बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लौकी की मसालेदार सब्ज़ी। लौकी जो कि ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत ही मुफीद, बहुत अच्छी सब्ज़ी है और ये बनती भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसको बनाने का मेथड सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग इसे सूखी को ड्राई बनाते हैं, कुछ लोग इसको मसालेदार बनाते हैं। तो आज हम इसको मसालेदार सी बनाएंगे। जिस तरह से मैंने आज लौकी की सब्ज़ी शेयर की, आप इस तरीके से बनाएं। जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको सर्व कर सकते हैं चावल के साथ, रोटी के साथ, और ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत इसका टेस्ट मज़े का होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप जो है वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाइए। उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उसको दबाइए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलाएं, देखते हैं कैसे बनाएंगे लौकी की मसालेदार सब्ज़ी। लौकी की मसालेदार सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो चीज़ें नोट कर लीजिए, और रिटन में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की लौकी ली है। इसको मैंने कट इसलिए नहीं किया ताकि आप इसका साइज़ देख लें। देखें, इस तरीके से एक मीडियम साइज़ की मैंने लौकी ली है। अब मैं इसका छिलका उतार के इसको जो है वो क्यूब्स में काट लूँगी। अच्छा, ये मैंने एक टमाटर लिया है। देखें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, 3 हरी मिर्चें। इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे, इनका एक पेस्ट बना लेंगे। इसको हम पेस्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी मैं 1 टीस्पून। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको बहुत बारीक स्लाइस कर लिया, बिल्कुल फाइन स्लाइस करना है आपको। देखें, इस तरीके से करना है आपको। बेसिकली चॉप्ड है ये, चॉप्ड अनियन हम इसमें यूज़ करेंगे। हम इसको फाइन चॉप कर लें। अच्छा, ये मैंने मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर आप थोड़ा कम रखें क्योंकि हम जो हरी मिर्चें लिए हैं उसमें भी काफ़ी तेज़ी होगी। तो लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून से 3/4 टीस्पून तक आप ले लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और नमक अपने हिसाब से ले लें। ये इसका एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है बेसन। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून बेसन यूज़ किया है। बेसन से इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हांस हो जाता है। अगर आप बेसन ना लेना चाहें तो आप जो चक्की का लाल आटा होता है, गंदम, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेसन से टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर बेसन ना हो तो आप लाल आटा चक्की का जो होता है वो भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही लूँगी। अच्छा, दही से हम इसमें अच्छी खटास ले आएंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते तो आप दही को अवॉइड कर सकते हैं। खैर, 2 टेबल स्पून हम इसमें दही यूज़ करेंगे और हाफ़ कप से थोड़ा कम हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी की मसालेदार सब्ज़ी। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया है जिसमें लौकी की सब्ज़ी बनानी है। तेल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट की जैसे एक रॉ स्मेल ख़त्म होगी तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ये मेरे पास थोड़ा पतला है, लेकिन आप 1 टीस्पून यूज़ करें, थोड़ा इसमें पानी मिला हुआ है। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो चुकी है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। प्याज डाल के आपको इसको जस्ट सौते करना है, कलर नहीं देना है प्याज को, ये याद रखें। बस हल्के से प्याज सॉफ्ट होगी, उस पर कलर आना शुरू होगा तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। प्याज पे देखेंगे इतना बस हमें कलर चाहिए। बस हल्के से ये सौते हुई है, सॉफ्ट हो गई है एक तरीके से। तो मैं इसके अंदर सारे मसाले जितने हमारे पास थे वो सब मसाले डाल रही हूँ। हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसी धनिया, गरम मसाला और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसको बहुत स्लो फ्लेम मैंने किया हुआ है ताकि मसाले जले नहीं। हम इसको भूनेंगे कुछ सेकंड तक। मसालों को कुछ सेकंड भूनने के बाद अब जो हमारे पास असल चीज़ है जिसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसमें जो है जो हम डाल रहे हैं बेसन। तो उसके लिए मैंने देखें बीच में जगह बनाई है, कोने पे किए प्याज और मसाले जो मिक्स थे उसको कोने पे किए, बीच में जगह बनाई है। तो अब मैं बेसन को भून रही हूँ। बेसन को अच्छे से भूनना है जब तक खुशबू आने लगे तक बेसन को भूने। कुछ सेकंड लगेंगे इसको भुनने में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस मिलती रहें। तो बस अभी अच्छे से देखें भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, ये बेसन अच्छे से देखें भुन चुका था, मिक्स हो गया, खुशबू आने लगी बेसन की। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया था वो। तो मैंने आपको टमाटर हरी मिर्चें दिखाई थी, उसका पेस्ट मैंने बना लिया था, वो मैंने डाल दिया है। और पिसी लाल मिर्च थोड़ी कम रखें क्योंकि हरी मिर्च जो है वो उसमें तेज़ी है, तो ये कि आप इसलिए जो है वो पिसी लाल मिर्च थोड़ा कम रखें। तो इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। मसालों की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, कॉर्नर्स पे तेल सेपरेट होता है आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। दही 2 टेबल स्पून हमने इसमें ली है। अच्छे से फेंट लें दही को। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर डालें और फिर इसको अच्छे से मिक्स करें दही को। देखें, अभी आपको दिख रहा है कि कितना अच्छा मसाला बन चुका है। जो प्याज थी वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गई, पता ही नहीं चल रही है प्याज इसके अंदर खड़ी खड़ी है। बहुत ही बेहतरीन ये उस वक्त बनेगा जब आप प्याज हल्के से सॉफ्ट करेंगे और बाकी चीज़ें डालेंगे। मसाला हमारे पास बन चुका है, कॉर्नर्स पे तेल सेपरेट हो गया है। अब सब चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं और अब मैं डालूंगी लौकी। सबसे एंड में हम इसमें लौकी डालेंगे, सारी लौकी डाल दें, उसको अच्छे से मिक्स करें।
ये देखें बाकी की भी लौकी मैंने डाल दी, सारी लौकी मैंने इसके अंदर डाल दी है। लौकी देख सकते हैं आप मैंने किस शेप में काटी है, इस तरीके से छोटी छोटी शेप में मैंने इसको लौकी को काट लिया है। अब मैं इसकी थोड़ी देर भुनाई करूँगी, कुछ मिनट के लिए बुनाई कर लेंगे। बस इसको भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, और पानी हम इतना डालेंगे जितने में लौकी फिर हमारी जो है वो गल जाए, और एंड में जितनी हमें जो है वो ग्रेवी चाहिए अगर आपको चाहिए तो वो फिर रह जाए। इस तरीके से हम इसमें पानी डालेंगे, इसकी भुनाई करें। लौकी को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप पानी। ये मैंने एक प्याली से पानी डाल दिया है, ये वही प्याली जिसमें हमने दही को मिक्स करके इसमें डाला था, तो उसी से मैंने इसके अंदर 1 कप पानी लिया और वो डाल दिया मैंने इसमें। और बस इतना ही काफ़ी होगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी रहे एंड में आपके पास थोड़ी, तो आप 1.5 कप से 2 कप तक पानी इसमें डाल सकते हैं ताकि एंड तक आपके पास ग्रेवी रहे। मैं इसको थोड़ा भुना भुना रखूँगी। तो बस अब ये हो गया है। अब इसको मैं कवर करके जब तक लौकी गल जाए जब तक पकाऊँगी। ये कोई 15 से 20 मिनट लगे हैं। देखें लौकी बिल्कुल गल चुकी है, मसालों के साथ मिक्स हो गई। तो मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें अब ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से लौकी बिल्कुल घुटी घुटी इसके साथ हो गई है। और अगर आप इस वक्त चाहते हैं कि थोड़ी ग्रेवी हो, तो आप जब मैंने 1 कप पानी डाला था आप उस वक्त 2 कप पानी डालें। तो अब इसे डन है, हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी लौकी की मसालेदार सब्ज़ी बन चुकी है। आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के टेस्ट देगी क्योंकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो लौकी के साथ बिल्कुल रच बस गए हैं, जो कि बहुत ही यमी लगते हैं। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको ये अच्छी लगेगी। और रेसिपी ट्राई करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।